हेलो, मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, एक ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड अ फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 साल 2026 कैसा रहेगा अलग अलग सन साइन के लिए, अलग अलग सूर्य राशियों के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए। कैसा रहने वाला है 2026 साल मकर राशि वालों के लिए, जिनकी जन्म तिथि जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में आती है। 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपकी सूर्य राशि सन साइन बनता है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। तो देखते हैं क्या है मकर राशि वालों के लिए 2026 के बारे में हमारे टैरोट कार्ड्स में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो स्टार्ट करते हैं 2026 मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए। जनवरी 2026 कैसा रहेगा? जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है द हीरोफेंट। अब द हीरोफेंट अगर हमको नजर आता है कि तो जनवरी की शुरुआत किसी ना किसी तरीके के एग्रीमेंट से हो रही है, किसी ना किसी तरीके की प्रोमिसेस से हो रही है, जिसमें साक्षी रखे जाते हैं ऐसे प्रोमिसेस। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप लीगल में जा सकते हो, ओके, लॉ सूट्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैरिजेस भी होती हैं, क्योंकि मैरिज जो होते हैं उसको भी हम एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट ही कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी आप रजिस्टर करते हो मैरिज ना, तो इट इज अ लीगल एग्रीमेंट और आपके पास राइट्स होते हैं आफ्टर दैट। सो यहाँ पर जनवरी स्टार्ट होती है विद सम लीगल एग्रीमेंट्स। इट कुड बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन पर्सन एंड सिचुएशंस जो अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली। अगर मैरिज अवेटेड है और बात चल रही है तो जनवरी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ वो फाइनलाइज हो सकती है। और अगर किसी तरीके का कोई केस चल रहा है और आप सोचो कि मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा या लीगल सूट होगा या नहीं, तो उस केस में लीगल सूट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर लीगली मामला जाने का दिख रहा है जनवरी में। फेब्रुअरी में हमें दिखते हैं द एम्प्रेस। यहाँ पे जो द एम्प्रेस है वो हमें दो चीजें दिखाती है। फर्स्ट दिखाती है ग्रोथ, ओके, फर्स्ट दिखाती है किसी तरीके की पावर की पोजीशन और प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ठीक है। और सेकेंडली ये हमें दिखाती है, द एम्प्रेस हमें दिखाती है फर्टिलिटी, किसी भी तरीके की ग्रोथ और फर्टिलिटी। यहाँ पे बेबी अगर होने के प्लान्स हैं तो वो भी चांसेस होते हैं कि वहां पर आप सक्सीड होते हैं और वहां पर आपको बेबी हो सकता है या कंसीव हो सकता है। अदरवाइज अगर आप जॉब करें, उसमें ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हैं, तो इट इज अ गुड चांस कि इट इज अ गुड टाइम कि आपको फरवरी में उस तरीके की प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एक पोजीशन जो आप चाहते हो वो मिलना। पॉलिटिकली आप ट्राई कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक पोजीशन मिल सकती है। तो एनीवेज यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे थ्रोन है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे फर्टिलिटी है। सो फरवरी इज ओवरऑल अ गुड मंथ फॉर यू। उसके बाद अगर मार्च की बात करते हैं तो मार्च थोड़ा हमें तकलीफ वाला नजर आ रहा है। दो चीजें होती है यहाँ पर। अगर हमें हार्ट में देखिए, हार्ट में तीन तीन स्पोर्ट्स डला हुआ है, 3 ऑफ स्पोर्ट कार्ड है ये हमारे पास। थोड़ा सा तकलीफ देगा यहाँ पर। हेल्थ वाइज भी थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है हार्ट से रिलेटेड, प्लस ब्लड प्रेशर या अटैक, एनी काइंड ऑफ थिंग जो हार्ट से रिलेटेड है, तो आपको अपना टेस्ट पहले ही करवा लेना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक्स भी मिलते हैं। जिन लोगों पे विश्वास करते हैं वो विश्वास तोड़ सकते हैं, और किसी भी तरीके का आपको इमोशनल लॉस इस टाइप में मार्च में 2026 में आपको मिल सकता है। अप्रैल आते आते आप खड़े होते हैं और अप्रैल में आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्लान्स हैं, होप्स हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्रैल इज कमिंग विद सम ग्रोथ। अप्रैल में आपको थोड़ा अच्छा समय आपको मिलेगा और आप अपने प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो।
बहुत ही आपका जो पूरा ईयर आया है ये हमारे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही रोलर कोस्टर राइड की तरीके से आया है। जनवरी स्टार्ट विद अ वेरी गुड थिंग एंड देन फिर उसके बाद मार्च में आते आते हार्ट ब्रेक है। अप्रैल में फिर आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देख रहे हो, प्रोफेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो। मई में आप देखो फिर इमोशनल लॉस नजर आ रहा है। ओके यहाँ पर फिर ये जो हमारे 5 ऑफ कप्स हैं हमें दिखा रहे हैं कि इमोशनली आप लो फील कर रहे हो, इमोशनली बैलेंस करने में मुश्किल आ रहा है, थोड़ा सा डिप्रेशन वाला टाइम है, तकलीफ वाला टाइम हो सकता है। अब हमें क्योंकि कप्स दिख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। अब वही अगर हमको कॉइन्स दिखते हैं इस तरीके से तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल लॉस ज्यादा है, बट इस केस में कई बार फाइनेंशियल लॉस भी होता है बिकॉज कई लोगों के इमोशंस मनी के साथ, फाइनेंसिस के साथ, बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ बहुत जुड़े होते हैं। सो इमोशनली आप यहाँ पे थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, इमोशनली में जो है आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, तो लेट इट गो। इस समय को सिर्फ चुपचाप जाने देना, ओके, एंड बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं जून की। जून हमारा अच्छा नजर आ रहा है। जून में हमें मिल रहा है मनी, कंटेंटमेंट। अब हम घूम फिर के अगर सोचे ना, यहाँ पे बहुत जगह पे हमें इमोशनल लॉस तो दिख रहा है, पर्सनल लॉस तो दिख रहा है, बट प्रोफेशनली या मनी रिलेटेड ग्रोथ ही दिख रही है। ज्यादातर कार्ड्स मनी से रिलेटेड हमको अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन हार्ट से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, या कह सकते हो लोगों से रिलेटेड मिलने वाले धोखे आपको परेशान करें। ये हमारा जून का कार्ड है। जून में हमें मिलता है कंटेंटमेंट, जून में हमको मिलता है मनी, जून में हमको मिलते हैं अच्छे रिसोर्सेज। शायद जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पर आप अगर घर खरीदने का सोच रहे हो तो उसके लिए कुछ प्लानिंग्स हो सकती हैं, या फिर कंप्लीट हो सकता है वो फेज। शादी के लिए सोच रहे हो तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है। एक विश फुलफिलमेंट वाला फेज है, एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आती है, खुशी आपकी लाइफ में आती है। इस तरीके का फेज आपका जून में आता है। देखते हैं जुलाई क्या कह रहा है। जुलाई फिर से हमको जस्टिस कार्ड दिखा रहा है। जस्टिस कार्ड जो होता है हमको लीगल एक्शंस में लेकर जा सकता है, लॉ मैटर्स में हमको लेके जा सकता है। यहाँ पर एक और भी चीज हो सकती है कि जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आपके लिए, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए, ये वाली बात कहता है कि जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड। सो यहाँ पे हमारे पास जुलाई में आता है जस्टिस कार्ड। अगस्त हमारे पास आता है 10 सन। सन का साल है 2026। अगस्त में हमारा खिलता है सूरज और खिलती है धूप। सो अगस्त में हमारे लिए अच्छा समय है। नई शुरुआत हो सकती है, घर में किसी तरीके की मैरिज, शादी और बच्चे का होना, बिजनेस का स्टार्ट होना, बिजनेस का ग्रो होना। तो एनीवेज अगस्त, डिपेंडिंग ऑन पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एज, सर्कमस्टांसेस, अगस्त इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर यू। नया कुछ शुरुआत, नई कुछ अच्छी चीज हो सकती है, या फिर अगर ऑलरेडी जो चीज है उसमें ग्रोथ हो सकती है। सितंबर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से चलने की बात की जा रही है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये हमारा सितंबर का वो रहेगा फेज। बिकॉज सितंबर में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिल सकती है, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा। तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है, लोगों को परखना है, सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को परख के चलना है। आंखें बंद करके किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। सितंबर में आपको आंख, नाक, कान सब खुला रखना है, सोच समझ के चलना है, और हो सके तो उस समय पे कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, क्योंकि दैट डिसीजन कुड गो रॉन्ग। बिकॉज एज वी सी, उस समय आपको चीजें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो गलत हो सकता है। दिस इज अबाउट सितंबर। अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा फिर से एनालिसिस है अबाउट मनी। जो बिजनेस, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका जो मनी से रिलेटेड आप जहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, वो आप एनालाइज करने वाले हैं अक्टूबर में। अक्टूबर इज द टाइम व्हेन आप बीज बो चुके हो और फल का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी सी प्लानिंग्स, होप्स और विशेस भी हैं साथ साथ, लेकिन साथ ही साथ बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे हो चीजों के होने का, आप तक उसका जो फल है पहुंचने का। तो बीज बोया जा चुका है, फल आने का इंतजार है, चीजें पॉजिटिव हैं, साथ ही साथ नए प्लानिंग के लिए भी आप रेडी हो। नवंबर की अगर हम बात करते हैं, नवंबर में हमें दिखता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये क्वीन है, ये एक सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस या पर्सन है
जहां पर हमें खुशी दिख रही है, जहां पे हमें नया स्टार्ट, न्यू स्टार्ट दिख रहा है। वॉन्ड्स हमेशा ना एक नई शुरुआत लेके आते हैं। वॉन्ड्स में देखिए छोटे छोटे से पत्ते, आपको ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से पत्ते नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक नई शुरुआत हुई है। अब ये ग्रो करेगा, ये छोटे छोटे पत्ते अब पेड़ बनेंगे। सो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं फर्टिलिटी की बात करूंगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फर्टिलिटी भी दिखाते हैं। अगर आप बेबी के लिए चांस कर रहे हैं, बेबी के होने के लिए, तो इट इज़ अ गुड टाइम। बेबी होने के चांसेस हो सकते हैं, मैरिज होने के चांसेस हो सकते हैं, काम की ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं, नया काम शुरुआत करने के चांसेस हो सकते हैं। एनीवेज ये टाइम हमारे लिए ग्रोथ के लिए, ये टाइम हमारे लिए फर्टिलिटी के लिए, ये टाइम पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए है। ओके, दिस इज अबाउट नवंबर। दिसंबर आते आते थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है। दिसंबर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको धोखा दे सकता है या आप किसी को धोखा दे रहे हो। यहाँ पे दिसंबर में देखिए आप हमारे को नजर आ रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक आदमी जैसे होता है ना, किसी के कुछ स्वॉर्ड्स या कुछ पावर या कुछ रिसोर्सेज लेके भाग रहा है। ठीक है, और पीछे भी देख रहा है कि मुझे कहीं कोई देख तो नहीं रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी तरीके की धोखाधड़ी, चोरी या ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या है और कैसा है। हम उसके बारे में सोच रहे होंगे कि नहीं, ये हमें सपोर्ट कर, हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा हो सकता है। ध्यान रखिए, ये आप खुद भी हो सकते हैं। कहीं आप दिसंबर में किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं आप किसी के साथ गलत और फरेब तो नहीं करे। सो दिसंबर जो टाइम है वो धोखा, फरेब, लोगों का चेहरा दिखना, मुखौटा चेहरे से उतरना, उसके लिए ये समय हो सकता है। ओवरऑल आपका अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए, तो ये 2026 एक रोलर कोस्टर रहेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी खुशी कभी डिप्रेशन। सो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। हैव अ नाइस ईयर।